नाज़रीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने चंद रोज़ पहले जनरल फैज़ हमीद और बाजवा साहब का नाम लेकर उन्होंने कहा जी कि एहतसाब होगा, कड़ा तगड़ा एहतसाब होगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। नाम ले लेके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपना बयानिया बनाने की कोशिश की। एक तो पाकिस्तान में इमरान खान को यू टर्न के ताने देने वाले और इमरान खान को अपनी बातों से मुकर जाने वाले, ये कहने वाले अपनी बातों पे 3 दिन भी नहीं टिके और चौथे दिन ही मियां साहब का इनकलाब, जो कि लंदन से बरास्ता हवाई जहाज़ पाकिस्तान उतरा था, वो रास्ते में ही कहीं दम तोड़ गया। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक नया बयान दिया, एक नया बयान जारी किया और उन्होंने फरमाया है कि अब वो जो एहतसाब था अब वो नहीं होगा और जनरल फैज़ हमीद, बाजवा साहब, या मैं सब के मामलात अल्लाह पे छोड़ता हूँ। नाज़रीन, अगर हमारे पास जब कोई भी ऑप्शन नहीं बचती तो फिर हम हर चीज़ अल्लाह पे डाल देते हैं। और आप पहले कोई ऐसी बात करें ही ना, आप हैं कौन और कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं, आपकी मुल्क के लिए सर्विसेज क्या हैं, आपने किया क्या है, डिलीवर क्या किया है आवाम को, पहले आप ये तो सोच लें। फिर उसके बाद आप एहतसाब की बात करें और उन लोगों का नाम ले लेके आप एहतसाब की बात कर रहे हैं जो आपको लाने वाले हैं, बनाने वाले हैं और आपको ले जाने वाले हैं, आपको बचाने वाले हैं। तो नाज़रीन, वक्ती तौर पे मामला ख़त्म यहाँ पे हुआ है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इनकलाब ने दम तोड़ दिया है और एक तेज़ी से एक यू टर्न लिया है नवाज शरीफ साहब ने ना। अब देखना ये होगा आया कि इमरान खान साहब को बार बार ताने देने वाले और इमरान खान को कहने वाले जी कि इमरान खान न्यूटन का मास्टर है, इमरान खान न्यूटन ले लेता है, तो अब आपके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहाँ खड़े हैं? मैंने पिछले प्रोग्राम्स में भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बयानिया बनेगा नहीं। मैं एक और बात भी बार बार रिपीट करता हूँ, वो लोग जिनकी ख्वाहिश है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आएंगे और चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, चाहे वो 3 महीने के लिए ही बने, भाई ये एक मुल्क जो है वो किसी के बाप दादा की जागीर थोड़ा ही है, ये अवाम का मुल्क है, 21वीं सदी है। और फिर एक और बड़ी बात, एक जो मेरा एनालिसिस है, तज्जिया है, वो ये कहता है कि ये तमाम बेचारे हवारी, इनके पेड़ सहाफ़ी और इनके साबिक वुज़रा, ये सारे मिलके एक परसेप्शन कायम करना चाहते हैं, एक राय कायम करना चाहते हैं, अवामी राय कायम करना चाहते हैं कि जी मियाँ साहब ही इस मुल्क को बचा सकते हैं। भाई पहले 3 मरतबा, चौथी मरतबा की तो अब ख्वाहिश है, तो पहले 3 मरतबा पाकिस्तान तो सुपर ताकत बन गया था ना, पाकिस्तान इकोनॉमिकल पावर बन गया था, पाकिस्तान का शुमार दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ में होता था। कहाँ होता था यार? हम लोग लोन्स लेते रहे हैं, डेबिट में जाते रहे हैं, IMF हमारे ऊपर चढ़ता रहा है। ये वही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं जो 3 मरतबा वज़ारत उज़्मा इंजॉय कर चुके हैं। दुनिया आगे की तरफ जाती है, मैंने पहले भी कहा, हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं, कुछ चीज़ें समझ से बाहर हैं। ये मुल्क कहाँ खड़ा है, कैसे खड़ा है और हमारा खड़े होने की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो क्या हैं। हम कभी भी हकीकत को नहीं देखते। हम लोग हमेशा मौके की मुनासबत से अपने फ़वाइद हासिल करने के डिफरेंट तरीके जनरेट करते रहते हैं। और अब की बार भी यही हो रहा है कि वो लोग जिनके मुफाद वाबस्ता हैं मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, जिनको इमरान खान से खौफ है, वो नवाज शरीफ को ला के यहाँ पे प्लांट करना चाहते हैं। और एग्रीमेंट्स क्या हैं? 6 महीने के लिए लगा दें जी, 3 महीने के लिए लगा दें। यार हम लोगों ने पहले भी ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देख लिए हैं, अब ये दोबारा पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। देखें, मैं पहले भी कह चुका हूँ, पॉलिटिक्स में आगे बढ़ते हैं, पीछे नहीं जाते। पीछे की गलतियों से सीखा जाता है, लेकिन ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे पीछे की गलतियों से सीखने की बजाय लोगों को सिखाया और डराया जाता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वक्ती तौर पे एक तो अपने फ़ैसले से हट गए हैं कि उन्होंने इनकलाब वाला फ़ैसला वापस ले लिया है। अब सादा इनकलाब आएगा 21 अक्टूबर को, अगर मियाँ साहब के प्लेटलेट्स पूरे हो गए तो। अब अगर हम आगे की तरफ चलें, इमरान खान साहब अडयाला जेल में हैं। अडयाला जेल में उनको जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं वो अटक जेल से कम हैं। अटक जेल में वॉक शॉक का भी एहतमाम था और बकाया भी चीज़ें बेहतर थीं, लेकिन उनको यहाँ पे भी कोई A कैटेगरी या B कैटेगरी में नहीं रखा गया, बल्कि C कैटेगरी में रखा गया है। वकला उनसे मिले हैं। इमरान खान का जज्बा और पैशन सेम है। आज भी इमरान खान उसी पॉइंट पे, उसी मौक़िफ़ पे खड़ा है और यही वजह है अवाम तक इमरान खान का मैसेज जा रहा है। हालांकि इमरान खान नहीं है, हम लोग कल रात बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे कि इमरान खान तो अब मंजर से गायब हुए भी 90 दिन से ज़्यादा हो गए, तो क्या उखाड़ लिया हमने या क्या कर लिया हमने? इमरान खान तो वहीं का वहीं खड़ा है।
60% पॉपुलैरिटी पे इमरान खान चला गया है और अवाम के दिलों में, अवाम के जहनों में, अवाम की सोचों में इमरान खान मौजूद है। इमरान खान को माइनस करने वाले ये भूल गए हैं कि अब इस मुल्क की 60% पॉपुलेशन इमरान खान के साथ खड़ी है। क्या आप 60% लोगों के जहन, दिल, दिमाग बदल सकते हैं? मुमकिन ही नहीं है। देखिए, मैं एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ और मेरा ये मैं अपने इस मौक़िफ़ पे कायम भी हूँ, इमरान खान से गलतियां हुई हैं, बेपनाह गलतियां हुई हैं, उनको चाहिए था कि वो गलतियां ना करते। लेकिन इमरान खान की सबसे बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ उसने अपनी गलतियों को माना और बल्कि उसने ये वादा भी किया कि आइंदा वो अपनी गलतियों से सबक सीखेगा। तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज भी जो चीदा लोग हैं उनकी गिरफ्तारियां जारी हैं, निगरान हुकूमत की तरफ से प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी आप देख लें कि इमरान खान का फैक्टर अभी तक मौजूद है। अली मोहम्मद खान का कहना था कि हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब को मुतनाज़ा बयानात से बाज रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनका काम इलेक्शंस करवाना है, ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्टेट के सामने खड़ा करना। तो नाज़रीन, तशवीशनाक बात है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, निगरान केयर टेकर गवर्नमेंट का काम है 90 दिन में इलेक्शन करवाना और घर चले जाना। लेकिन यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान एक दुनिया का एक बेहतरीन मुल्क है और यहाँ पे चीज़ें और तरह से चलती हैं, सिस्टम और तरह से चलता है। लेकिन वक्ती तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा यू टर्न लिया और उन्होंने अपने बयान से वो अब मुकर गए हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में मियां नवाज शरीफ साहब और किस किस बयान से मुकरते हैं। एक बयान तो आ गया ना, इनकलाब ख़त्म हो गया, अब वज़ारत उज़्मा से उन्होंने मुस्ताफ़ी होना है, यानी कि वो जो उनकी उम्मीद है ना कि जी मैं ही वज़ीर-ए-आज़म बनना है, मैं ही वज़ीर-ए-आज़म बनना है, तो वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने जा रहे चौथी मरतबा, ये भी कन्फर्म है। जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं ना, लिख के रख लो, मैं भी कह रहा हूँ कि लिख के रख लो कि मियां नवाज शरीफ साहब अभी तो मुल्क में आना ही उनका एक बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर आके आपने कोर्ट्स को फेस करना है, जेल जाना है, फिर उसके बाद आगे देखना है। ये राना सनाउल्लाह साहब और या फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा का ये मुल्क नहीं है, ये मुल्क जिनका है वो इस मुल्क को देख रहे हैं और उनका ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे, आके कोर्ट्स और जेल का सामना करेंगे। जाहिर सी बात है, 50 रुपये के बॉन्ड पे गए हैं और गए चंद दिनों के इलाज के लिए थे और इतना लंबा अरसा वहाँ पे गुजारने के बाद आ रहे हैं, तो आके आपको कोर्ट्स को तो फेस करना पड़ेगा ना। ये कोई बिल्कुल भी इस तरह नहीं है कि आप चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जेल में डाली रखेंगे और मियां नवाज शरीफ साहब को कहेंगे जी आएँ जी तशरीफ़ लाएँ, आपके ऊपर फूलों की पत्तियाँ डाली जाएंगी और आपको वज़ारत उज़्मा के मनसब पे बिठाया जाएगा। मुमकिन नहीं है ऐसा, आपको सिस्टम के तहत तो चलना पड़ेगा ना, और इस सिस्टम में आपके सामने इमरान खान खड़ा हुआ है। अब देखना ये होगा कि आया कि इमरान खान जो खड़ा हुआ है वो उसकी सस्टेनेबिलिटी कितनी है, वो कहाँ तक इस कौम को लेके जाता है, और आया कि वो लोग जो कुछ लोग यहाँ पे भी बैठ कर र्यूमर्स बना रहे हैं, उनकी अपनी तख्लीक, उनके माइंड क्रिएट कर रहे हैं स्टोरीज़ को। जी इमरान खान बाहर जाना चाह रहा है, अपने बच्चों के तौर पे ये कह रहा है वो और भाई इमरान खान ने बाहर जाना होता तो इमरान खान 2 साल ये जो टन्योर उसने गुजारा है, गोलियां खाई हैं, जेलें देखी हैं, अपने ऊपर हमले करवाए हैं, तो वो कब का ये मुल्क छोड़ के जा चुका होता। मसला ये है कि वो मुल्क से बाहर जा ही नहीं रहा। आप तो सब लोग चाह रहे हैं, सारे का सारा निज़ाम चाह रहा है, सिस्टम चाह रहा है कि इमरान खान बाहर चला जाए, लेकिन वक्ती तौर पे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान अभी तक डटे हुए हैं और अपने इस फैसले पे कायम है कि वो पाकिस्तान छोड़ के कहीं नहीं जा रहे, बल्कि कानून को फेस करेंगे, देखेंगे और आने वाले दिनों में वो लड़ेंगे। और मैंने पहले भी कहा है और अब भी ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चीज़ें आसान होने जा रही है। अल्लाह इस मुल्क का आम नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।